Hello students, this is Bashir Ahmed Khojri and this time with a small video about the chapter Nationalism in India. This chapter is important for class 10th में चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में ये चैप्टर है एंड यही चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं those topics are also mentioned in the history book of class 8th. और इस चैप्टर में हमें सबसे पहली बात जो पढ़नी है दैट इज राउलेट एक्ट. राउलेट एक्ट, ध्यान देना, राउलेट एक्ट में हम कौन कौन सा पॉइंट यहां याद रखेंगे. ध्यान देना, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सेडिशियस एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की जो सजेस्ट करे हाउ टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ सेडिशन इन इंडिया. और उस कमेटी को लीड कर रहा था सिडनी राउलेट, एक जस्टिस. और कॉन्सिक्वेंटली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919. तो पहली बात हमें याद रखनी, राउलेट एक्ट पास्ड इन 1919 एंड व्हाट वाज इट. दूसरा, क्यों? टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ सेडिशन. थर्ड, एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन. यानी शक की बुनियाद पे किसी भी इंडियन को ब्रिटिश आर्मी गिरफ्तार कर सकती थी and through secret trial he could be punished. That means act क्या था? पहली बात, passed in 1919. Second, to control the acts of sedition. And what was act? Any Indian could be arrested on the grounds of suspicion and through secret trial he could be punished. This act came to be known as, Indians ने इस act का नाम दिया ब्लैक एक्ट. अंधा कानून, ब्लैक एक्ट. और अगेंस्ट द राउलेट एक्ट पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट्स हुए. स्वामी श्रद्धानंद led a procession against the Rowlatt Act in Delhi. Swami Shraddhanand led a procession in Delhi against the Rowlatt Act. और उस प्रोसेशन पे क्या हुआ? दैट वॉज फायर्ड. उस पे फायरिंग हुई एंड 5 पीपल गॉट किल्ड. इसमें 5 लोगों की मौत हुई. उसके बाद गांधी जी बिकेम ए नॉन कोऑपरेटर फ्रॉम कोऑपरेटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने जर्मन की, ये ब्रिटिश की तो हेल्प की थी, लेकिन अब गांधी जी बिकेम, देखो पहले था स्वामी श्रद्धानंद, अब गांधी जी became a non-cooperator from cooperator. Processions निकली against राउलेट एक्ट. पंजाब में भी प्रोसेशन निकली अगेंस्ट राउलेट एक्ट, लाहौर में भी. डॉक्टर सत्यपाल एंड स्वामी श्रद्धानंद they requested Gandhi ji to proceed to Delhi. अब गांधी जी दिल्ली आते, गांधी जी was arrested at पालवल. इसको पालवल में ही अरेस्ट किया गया and he was sent to jail in मुंबई. मुंबई में गांधी जी को जेल हुई जब उसने कोशिश की थी दिल्ली जाने की against on the invitation on this रिक्वेस्ट ऑफ स्वामी श्रद्धानंद एंड डॉक्टर सत्यपाल. और पंजाब में भी, इन पंजाब 2 लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड. तो राउलेट एक्ट को शॉर्ट में फिर से बोलेंगे. राउलेट एक्ट पास्ड इन 1919 हुई पहली बात. सेकेंड, इट वॉज पास्ड टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ सेडिशन. थर्ड, any Indian could be arrested on the grounds of suspicion
and through secret trial he could be punished. Fourth, इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोसेशन निकली थ्रू आउट इंडिया. दिल्ली में प्रोसेशन लीड की थी स्वामी श्रद्धानंद ने, जिस पे गोली चली और 5 लोग मारे गए. स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने इनवाइट किया गांधी जी को कि वो दिल्ली आए. गांधी जी को लेकिन पालवल में ही अरेस्ट किया गया एंड सेंट टू अ जेल इन द बॉम्बे. और उसके बाद पंजाब लाहौर में इंटेंसिफाई हुई प्रोसेशंस अगेंस्ट द रावलेट एक्ट. और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट वाज द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट व्हाट वाज दैट? ध्यान देना, गांधी जी जेल में जो इंडिया के लोग थे वो खुश नहीं थे कि गांधी जी को जेल थी हुई. अमृतसर जो पंजाब में है, अमृतसर के लोगों के 2 लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड दूसरा था सैफुद्दीन किचलू. दे वर अरेस्टेड. इनको अरेस्ट किया गया. When the people of Amritsar went to the office of district magistrate of अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जब लोग गए to protest against the arrest of their popular leaders Dr. सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, यानी उनकी डिमांड थी उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? फिर से फायर हुआ, फिर से फायरिंग हुई. दे वर फायर्ड और इस फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हुई. 2 people were killed. 2 लोग यहां भी मारे गए. जब प्रोसेशन गई, पीसफुली गई अपने लीडर्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां से फायरिंग हुई और 2 लोगों को मारा गया. तो ये एंग्री मॉब उन्होंने क्या किया? दे सराउंडेड. उन्होंने एक गवर्नमेंट बैंक को घेरे में लिया, उसको जला डाला और उसके मैनेजर, इंग्लिश मैनेजर वाज बर्न्ड, उसको मारा गया. और 10th अप्रैल की बात करते हैं. 10th अप्रैल को फिर क्या हुआ? 10th अप्रैल 1919 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमृतसर वाज वेस्टेड टू द आर्मी. एडमिनिस्ट्रेशन अमृतसर की आर्मी को मिली और यहां आर्मी के अंडर सब कुछ हुआ. और उसके बाद जो 13th अप्रैल 1919 ऑन द डे ऑफ बैसाखी, आर्मी ने ऐलान किया कि नो 4 इंडियंस वर अलाउड टू गैदर एट एनी पब्लिक प्लेस. लेकिन इंडियंस ने क्या किया? अमृतसर के लोगों ने क्या किया? बैसाखी का मेला कहां करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे. यानी लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए on 13th April 1919 को, on the day of Baisakhi. ध्यान देना, 13th April 1919 on the day of Baisakhi, people gathered at Jallianwala Bagh to protest or to demand the release of their leaders Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu. Meanwhile, General Dwyer पहुंच गए. He declared the procession illegal and without any warning. उसने क्या किया? He subjected the people to a volley of machine gun bullets, or as per official estimate, official records, 379 Indians की जलियांवाला बाग में इस दिन मौत हुई. This incident in the annals of history is called Jallianwala Bagh massacre or Jallianwala Bagh tragedy or Jallianwala Bagh incident. और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है दैट इज खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट
खिलाफत मूवमेंट, ध्यान देना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 9th में पढ़ा है, 1914 से 1918 तक। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था? ब्रिटिश हैड प्रोमिस्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इनफैक्ट प्रॉमिस किया था कि जब जंग खत्म होगी, द खलीफा ऑफ टर्की, जिसको दुनिया भर के मुस्लिम्स अपना लीडर मानते थे, he would not be humiliated. That means during First World War, British Prime Minister had promised that the Khalifa of Turkey would not be humiliated because he was considered the religious head by the Muslims of whole world. लेकिन हुआ क्या? This promise was not kept. ये promise, इस promise का अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कोई वैल्यू नहीं रखा। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई, हुआ क्या? टर्की वॉज डिसमेंबर्ड, टर्की वॉज डिसमेंबर्ड। टर्की का एक हिस्सा फ्रांस को मिला, टर्की का एक हिस्सा यूएसए को मिला, टर्की का एक हिस्सा ब्रिटिश को मिला। तो ऐसे में होगा क्या? इंडिया में दो मुस्लिम ब्रदर्स, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। टू मुस्लिम्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम कॉमनली कहते हैं अली ब्रदर्स। उन्होंने क्या किया? ध्यान देना, अली ब्रदर्स ने क्या किया? दे ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडिया के मुस्लिम्स को इन ए खिलाफत कमेटी। उन्होंने एक खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज की एंड दिस खिलाफत कमेटी लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट। They launched Khilafat movement. So who launched Khilafat movement? Ali brothers. When was Khilafat movement launched? 1919. Who were Ali brothers? Muhammad Ali and Shaukat Ali. Why was it launched? Because Khalifa of the Turkey, the kingdom, the empire of the Khalifa of Turkey was dismembered. Khalifa of टर्की वॉज ह्यूमिलेटेड। और ऐसे में हुआ क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खिलाफत क्वेश्चन को सपोर्ट किया, सपोर्टेड द खिलाफत क्वेश्चन होल हार्टेडली। और ऐसे में क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट की एक सिग्निफिकेंस ये है, इट ब्रॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर एंड दे गॉट यूनाइटेड। And they got united. और आहिस्ता हुआ क्या? This खिलाफत movement got merged into a new movement. एक और आंदोलन में ये मर्ज हुआ, जिस आंदोलन का नाम हम देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए चंद बातें हमें याद रखनी है, ध्यान दो। नॉन कॉपरेशन, गांधी जी इन 1920 वांटेड टू लॉन्च ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ कैलकाटा में और गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया रेजोल्यूशन फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एम मालविया और सीआर दास अपोज दिस, लेकिन गांधी जी और उसके साथ दो अली ब्रदर्स, यानी गांधी जी, मोहम्मद अली, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू, विद दिस सपोर्ट द रेजोल्यूशन वाज पास्ड। और उसके बाद जो नागपुर में सेशन हुआ, एनुअल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, द रेजोल्यूशन वाज रीअफर्म्ड। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। पहली बात लॉन्च्ड इन 1920। 1920 में ही फॉर्मली लॉन्च हुआ। रेजोल्यूशन पास हुई इन स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन सितंबर एट कैलकाटा। रीअफर्म हुई इन
नागपुर सेशन, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस 1920, और इसके प्रोग्राम्स में क्या था? प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ध्यान देना। प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं, पहला ध्यान दो, गवर्नमेंट दरबार्स, फंक्शंस, felicitation ceremonies to be boycotted. Teachers and students to boycott the learning institutions. Lawyers to boycott the courts. हो गया। उसके बाद those members of India who wanted to contest the elections, they should withdraw their names. They should withdraw their nominations, or boycott of the foreign goods, a no tax campaign, and encouragement to cottage industry. ये प्रोग्राम जो ही लॉन्च हुआ, people from all walks of life joined the movement. पहली बार ऐसा लगा एक मैस मूवमेंट इंडिया में लॉन्च हुआ, हर तबके के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो एलीट क्लास हो, कोई भी हो, दे ज्वाइनेड इट। फॉरेन क्लॉथ वाज बर्न्ड, शॉप्स सेलिंग लिक्वर वर पिकेटेड, चरखा बिकम द सिंबल ऑफ द मूवमेंट। और जो असम में इंडेंचर लेबर्स, जो अकॉर्डिंग टू लैंड इमिग्रेशन एक्ट हु कुड नॉट एस्केप द टी गार्डन्स, उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात सुनी, दे टुक इट एज इफ गांधी राज इज कमिंग। उन्होंने डिफाई किया लैंड इमिग्रेशन एक्ट और भाग के आने की कोशिश की, ऑल्दो कि वो घर नहीं पहुंच पाए, उनको बीच में ही पकड़ा जाता था। और उसके बाद जो अहमदाबाद में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये डिसाइड हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाए, और एग्रेवेट किया जाए और इंटेंसिफाई किया जाए। और गांधी जी ने लिखा वाइसरॉय को कि जल्दी ही ये मूवमेंट टर्न होगा इंटू नो टैक्स कैंपेन। देखो, एक साइड से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत पॉपुलैरिटी उसने हासिल की, लोग जोग दर जोग आने लगी इस मूवमेंट में, आंदोलन हो रहे, इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन हुआ क्या? मच अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गांधी जी। गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस एंड विशेस के अगेंस्ट एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? ध्यान देना। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक गांव है। यहां एक प्रोसेशन निकली थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, प्रोसेशन निकली थी, पुलिस ने इंटरफेयर किया, लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, थाना वाज सेट अब्लेज, थाने को आग लगा दी गई, एक इंस्पेक्टर और 21 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी कंसिडर्ड दिस इंसिडेंट एज a sin against humanity. That means this चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी इंडिया के लोगों ने, 21 पुलिसमैन और एक इंस्पेक्टर थाने में मारे गए। दिस वॉज नॉट इन द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो था ही कि प्रोग्राम्स टू बी लॉन्च्ड, प्रोग्राम्स पे काम करना है विथ नॉन वायलेंस। तो ऐसे में ऑन द विशेस ऑफ गांधी जी के ने ट्रस्ट किया कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया जाए। तो कॉन्सिक्वेंटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 5 को ये हुआ 1922 को, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केम टू एन एंड। अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, विच इंसिडेंट मार्क्ड एन एंड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? दैट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। लेकिन यहां एक और बात याद रहे, चौरी चौरा इंसिडेंट वाज नॉट द ओनली पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कुछ और वजूहात भी थे।
जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट तो था ही कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ, और दूसरा इंसिडेंट क्या था, दूसरी वजह क्या थी। चौरी चौरा इंसिडेंट तो एक इमीडिएट काज बना, इसके पीछे और भी काज थे। बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स खुद मानते थे, इस बात पे यकीन रखते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। हुआ एक, बहुत सारे ये चाहते थे कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन में जीतें, एंड देन वी विल wreck the government from within. That means there were many reasons. ये just immediate reason बना for the withdrawal of non-cooperation movement. और हुआ क्या, गांधी जी was arrested for a period of 6 years. 1922 में गांधी जी को 6 साल की जेल हुई, लेकिन 1.5 year के बाद, 1.5 साल के बाद ही उसको जेल से छोड़ दिया गया because of his illness. That is on health grounds. He was released after 1.5 year. और अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, लोग एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक से जिस आंदोलन में वो थे वो बंद हुआ। ऐसे में उन्हें चाहिए कोई और आंदोलन, कोई और मूवमेंट, कोई और लीडर। और हुआ क्या, आया C.R. दास। C.R. दास गॉट रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, जेल से वापस आए, और इसने, C.R. दास ने इंडिया में फाउंड की एक पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ध्यान देना, स्वराज पार्टी। C.R. दास को जेल से छोड़ दिया गया, ही वॉज जेल्ड। जेल से जो ही बाहर आए, इसने इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज या प्रयागगंज कहते हैं, वहां स्वराज पार्टी की बुनियाद डाली। किसने? C.R. दास ने। He was supported by मोतीलाल नेहरू also. And स्वराज पार्टी का स्लोगन क्या था? It advocated, ध्यान दो, स्वराज पार्टी advocated council entry. इसने एडवोकेट की कि हम काउंसिल में घुसेंगे। दैट मीन्स इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे और गवर्नमेंट को अंदर से खोखला कर देंगे। और हुआ क्या, 1923 प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया एंड इट गॉट एनफ सक्सेस। That means Swaraj Party got enough success in the provincial elections of 1923. अब इन्होंने क्या किया, इनकी लाइन क्या थी, इनका प्रोग्राम क्या था? To condemn the budget, to condemn and repressive laws, to support the creative things, and ध्यान देना, to strengthen the nationalism. और क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीव द पोस्ट, स्ट्रगल विद गांधी जी थ्रू सत्याग्रह फॉर फ्रीडम इफ सिचुएशन इज वारंटेड टू। और जब गांधी जी जेल से बाहर आए, ही सपोर्टेड, गांधी जी ने भी क्या किया, ही सपोर्टेड द प्रोग्राम ऑफ स्वराज पार्टी। उसने भी स्वराज पार्टी के प्रोग्राम को सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 1925 में ये C.R. दास जो था, C.R. दास, ही डाइड, ये मर गए, पार्टी का फाउंडर मर गया, पार्टी के मेंबर्स में डिफरेंसेस पैदा हुई। जब C.R. दास की मौत हुई, पार्टी के मेंबर्स में डिफरेंसेस पैदा हुई, इस पार्टी थोड़ी सी कमजोर हुई। और 1926 इलेक्शंस में जब हिस्सा लिया, इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस। स्वराज पार्टी को उतनी सक्सेस 1926 में नहीं मिली एंड इट गॉट फिजल्ड आउट। और एक बात यहां याद रखेंगे कि गांधी जी 1924 की बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
Gandhiji became president of Indian National Congress only once, that too in 1924 in the Belgaum session. So Belgaum session of Congress 1924 was presided over by Gandhiji. Gandhiji became president of Indian National Congress only once, 1924 Belgaum session. और 1925 की बात करते हैं, it was for the first time that an Indian lady presided over the session of the Congress, and guess कौन थी? Sarojini Naidu. First Indian lady who became the president of Indian National Congress was Sarojini Naidu, 1925. Although 1917 का सेशन भी एक वुमेन ने ही प्रिजाइड किया था, but she was from Ireland, उसका नाम था एनी बेसेंट. Dear students, इस चैप्टर में अभी इस क्लास में इतना ही. टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम एंड पे ले जाएंगे. थैंक यू.